अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांची और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं इस वक्त डी चौक के मुकाम पे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सिंध की पुलिस है वो भी शाना बिशाना यहां पे डी चौक में मौजूद है। फैज़ाबाद पुल जिसे बोला जाता है वहाँ पे मौजूद हूँ और इसके नीचे से एक्सप्रेस हाईवे इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है और पिंडी में दाखिल हो रही है। ये पाकिस्तान की और जुड़वा शहरों की सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है। आप जानते हैं कि पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी थी, उसके हवाले से चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मौजूदा एक्सप्रेस हाईवे पे क्या चल रहा है वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी गई थी कि पीटीआई ने अपने कारकुनान के साथ, क़यादत के साथ डी चौक पहुँचना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और जो भी इमरान खान के मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट से, हुकूमत से पूरे करवाने हैं। लेकिन ताहाल कल से लेकर अभी तक कोई बड़ा क्राउड पिंडी इस्लामाबाद में पीटीआई निकालने में नाकाम रही है। जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है पिंडी इस्लामाबाद की, वो भी ताहाल मंजर आम से गायब है और कुछ कारकुनान निकले थे लेकिन क़यादत ना होने की वजह से वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। डी चौक से भी कुछ लोग जो है कारकुनान जो है जिन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर आज की और कल की बात की जाए उसके मुताबिक ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये थोड़ा सा टाइम पीरियड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेन करना चाहती है, वो अपने उसी केपीके की हदूद में रहेंगे कि कहीं हम लोग गिरफ्तार ना हो जाएं। हम इस वक्त ब्लू एरिया में खड़े हैं। यहाँ हमारे करीब आप अकब में देख सकते हैं फैसल मस्जिद भी है। इस शाहरा पर ट्रैफिक रवां दवां है। आज 25 नवंबर 2024 इस वक्त हम जब ये बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी का काफ़िला हज़ारा इंटरचेंज पर उमर अयूब साहब को ज्वाइन कर चुका है और कैफियत ये है कि एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि पंजाब के काफ़िले आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक इस्लामाबाद के अंदर किसी भी काफ़िले की एंट्री नहीं हुई। कल रात तक ये कहा जा रहा था कि काफ़िले 10 मिनट की दूरी पे हैं और इस्लामाबाद बॉर्डर पे हैं, लेकिन अगर मेरे अकब में आप देख सकते हैं सिंध पुलिस के एहलकार कल से सस्ता रहे हैं, धूप सेंक रहे हैं और ट्रैफिक रवां दवां है। ब्लू एरिया में सारी मार्केट्स खुली हुई हैं, पिम्स हॉस्पिटल से लेके पोली क्लिनिक, जीना, इन सब सड़कें रवां दवां हैं। आप ट्रैफिक देख सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जितने भी काफ़िले आने वाले थे उनमें से सिर्फ केपीके के काफ़िले जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो सरकारी मुलाजिमीन हैं या सरकारी मशीनरी है वो लाकर आगे रखी गई थी वो ही इस्तेमाल हो रही है और जो 12 या 15 साल केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसके जो सरकारी मुलाजमीन है वही आ पाए हैं। अब देखना हो गया क्या है ये बात किस हद तक दुरुस्त निकलती है, क्या अवामी जम गफ़ीर निकलता है या नहीं निकलता, ये इनकलाब वाकई इनकलाब है या लोगों को, दिहाड़ीदार मजदूरों को, या जिस तरह से बाज़ ज़राए का कहना है कि अफ़गान मुहाजिरीन को पैसे देकर लाया गया है। इसमें कहाँ तक हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल इस्लामाबाद ब्लू एरिया की हम ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर सब शांति है। एक तरफ बाराको का रास्ता है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद का रास्ता है और उसके संगम पे वाक़या जो पुल है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक्सप्रेस हाईवे मौजूद है। एक्सप्रेस हाईवे मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी जारी है। लोग आ रहे हैं, पिंडी की तरफ निकल रहे हैं, वापस इस्लामाबाद की तरफ दाखिल हो रहे हैं। कहीं हमारे ऊपर शेलिंग ना हो जाए, कहीं हमारे कारकुनान को ना उठाया जाए। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसे ही लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कुछ दिन और गेन करेगी अपने केपीके के जो सेफ जोन है उनका, जिधर केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है वो वहीं पे ही रहेंगे और इस साइड पे नहीं है। क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद की हदूद में आते हैं, जिस तरह अटक की बात की जाए तो अटक के करीब करीब हमें सुनने में यह आ रहा है कि जी बुशरा बीबी के ऊपर या अली अमीन गंडापुर के ऊपर पर्चे हो चुके। अगर वो इस हदूद में आते हैं तो उन्हें वो पर्चे भी फेस करने पड़ेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, पर वो भी अपनी जगह अपने केपीके के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेफ जोन में रहेंगे कि हम अगर इस साइड पे आते हैं तो यहां पे हम लोग गिरफ्तार हो सकते। अब देखना यह कि आज कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होने जा रहा है, मगर कल देखना यह है कि जी कल 26 तारीख को क्या होने जा रहा है। अगर फाइनल कॉल की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं क्योंकि इमरान
खान ने 24 तारीख की फाइनल कॉल दी थी, तो वो मेरे अंदाजे के मुताबिक अवाम ने उसे रद्द कर दिया। धरना तो इस वक्त नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ ही हमारे बाइकिया वाले और रोज़मर्रा मजदूरी करने वाले अहबाब हैं। भाईजान, धरने में अगर शामिल आप हो जाएं या आपको हम ऑफ़र करें कि 2000 रुपया दे रहे हैं। 2000 रुपये? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी मीडिया की वजह से काफ़ी मतलब दुनिया में देखा जा रहा है ये जितना भी एहतजाज है या धरना है। आपने 2000 रुपये की भाई बात की है कि हम धरने में 2000 रुपये लेके शामिल हो जाएं। आप 1000 रुपया दें, हम शामिल हो जाएंगे। अच्छा। और भाई अगर धरने में हम शामिल हो जाते हैं ना 1000 रुपये में, वो भी मौत के मुंह में ही है। अगर ये हम रोड के ऊपर बाइकें चला रहे हैं, ये भी मौत के मुंह में ही है। तो 500 रुपये में भी बंदे धरने में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, साहब ने तो 5-5 हज़ार दिए थे, लेकिन अब जो सिचुएशन इस वक्त जो कैफियत है, वो जो कह रहे हैं बॉर्डर्स पे आ गए, कल से आ गया, इनकलाब आ गया है, तो क्या समझते हैं आप, इससे रोज़गार कितना मुतासिर हो रहा है? रोज़गार मुतासर हो रहा है। बाकी जो इनकलाब है वो आपके सामने ही है। मेरे ख्याल से तो PTI का जो धरना है वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि पुलिस वालों का धरना है।